माफी चाहेंगे, मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा नेट की दुविधा के कारण जो है कनेक्शन हट गया था, तो हम वापस पुनः आपके पास आ गए हैं। और जिन मित्रों की पत्रिका छूट गई है, हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी पत्रिका का उत्तर या उनकी पत्रिका का मूल्यांकन हम करते हैं। जी जोशी जी, हमको तुरंत जो है आप पत्रिकाओं की ओर ले जाइए और हम उनके प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं। कविंदर जी से मैं एक अनुरोध करता हूँ। कविंदर जी, आप जो टाइम बता रहे हो, आप अपना समय जो शाम का है या दिन का है या सुबह का है, ये जरूर बताइए, तभी हम आपका सवाल लेंगे। सागर जी का हम सवाल लेते हैं। पूरा नाम क्या है? सागर जी है इनका नाम पूरा। सागर जी। जी हाँ जी, बोलिए सागर जी। ये अपने बेटे के बारे में जानना चाहता है। बेटे का नाम भी सागर ही है। अरे वाह जी। डेट ऑफ बर्थ बताई जाए। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 11/4/2009। 11/4/2009 जी। 7:15 सुबह के। 7:15 प्लेस सतना, एमपी से ही बिलोंग करते हैं। सतना, जरूर सतना। पढ़ाई और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते कि कैसी रहेगी। पढ़ाई कैसी रहेगी। बच्चे का नाम भी सागर है, तो सागर अभी तो बहुत छोटा है, उसकी जो लगन है वो मेष लगन है। बुध वहाँ पर विराजमान है, शनि भगवान पंचम में है और इनके जो लगन का स्वामी है वो लाभ भाव में बैठा है। तो लाभ भाव में बैठने का मतलब ये है थोड़ा सा जवान से जरूर तीखा हो सकता है ये बच्चा, तो बोल कर के किसी को शत्रु ना बनाए। दूसरा, एक सब्जेक्ट जैसे ये बालक पढ़ रहा है, तुरंत ये कहेगा नहीं, इसको चिंता दूसरे सब्जेक्ट की होगी। तो इस बच्चे को ये ज्ञान दें कि जो भी काम करना है उसका मास्टर आपको बनना है, ना कि आपको बेटा नंबर की तरफ मत भागिए। व्हेन पैशन टर्न इनटू प्रोफेशन इट इज प्लस 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 प्लस। तो उसको कभी भी कोई भी काम दुनिया में जो है छोटा नहीं है। दुनिया में किसी भी तरीके से आप ये मान लीजिए कि आप आए हैं तो आपको काम तो करना ही है, और कोई भी दुनिया का काम जो है वो छोटा नहीं होता है। इनकी जो बच्चे की राशि है तुला राशि, यानी पूर्व में 2017 तक मैं देखता हूं इनके पिता का जो समय था वो लगभग थोड़ा सा खराब चल रहा था। घर में बंटवारा इत्यादि हुआ वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। देखिए, इनकी शादी जिस वक्त आप करेंगे सागर जी और इस बच्चे की, तो आप जरूर किसी से सलाह लें। शनि की तृतीय दृष्टि चंद्रमा पर है। इनके माँ का स्वास्थ्य, इनकी पत्नी का स्वास्थ्य, वो भी जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। दूसरा, दसम में इनका बृहस्पति बैठा है। जब दसम में बृहस्पति बैठता है राहु के संग, तो गुरु चंडाल योग बन जाता है। तो यहाँ पर इनको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। अपने जो है बार बार जो है सब्जेक्ट चेंज ना करें इस बच्चे के, एकाग्र बने, एक तरफ से जो है सोचें ये और उसके अनुसार आगे बढ़े। इनको वर्तमान में जुपिटर की महादशा है, यानी कि गुरु की महादशा है। गुरु में शनिदेव चल रहे हैं जो कि 27/11/2020 को रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चे का जो लालन पोषण है, जब भी पंचम में शनि बैठ जाए तो थोड़ी टूट टूट कर पढ़ाई होती है और बच्चा थोड़ा सा उसका जो स्वभाव होता है वो जिद्दी होता है। तो मैं इनके पिता से ही अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा जो है बच्चे को नजर रखें और अपने सानिध्य में इसका आप अच्छे से ध्यान रखें। धन्यवाद जी। अगला प्रश्न लेने से पहले मैं, जो भी लोग हमें अभी नया देख रहे हैं, नए पेज में जो लोग आ रखे हैं, तो उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फॉलो कीजिए। अगली बार जब भी हम लाइव आएंगे तो हमें हमारा जो लाइव टेलीकास्ट आपको पहले पता चल जाएगा और आपके सवाल हम पहले ले लेंगे। अनुज जी का हम सवाल लेते हैं जी। अगला जो अनुज जी का सवाल जो हमें पूछ रहे हैं, वो डेट ऑफ बर्थ उनकी ये है जी, 19 सितंबर 1992। अनुज जी की है 19 सितंबर 1992। 1992। समय क्या है? सुबह के 3:45।
जी, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। दिल्ली से। क्या प्रश्न है इनका? फ्यूचर कैसे रहेगा और फाइनेंशियल ये कैसे रहेंगे फ्यूचर पे? जी, देखिए इनकी सिंह लगन की कुंडली है जोशी जी। इनका गले भाव पर बृहस्पति बैठा है, शुक्र बैठा है, बुध बैठा है और सूर्य बैठा है। बुध आदित्य योग है, बृहस्पति इनका अस्त है। केवल यहाँ पर पावर जो है वो शुक्र को मिली है, लेकिन शुक्र कन्या में आकर के नीच का हो जाता है। और दूसरा इस कुंडली का माइनस पॉइंट, पंचम में राहु जो है वो भी नीच के विराजमान है। दूसरा, मंगल की चौथी दृष्टि इनके गले भाव पर है। तो बोलने से पहले तोल मोल के बोल की पॉलिसी जो है वो इनको अपनानी चाहिए। नंबर 2, शनि बहुत पावरफुल है। जब शनि क्रूर प्लानेट, क्रूर जगह बैठा है, तो वो हालांकि इनके जो भविष्य है उस पर इसका कोई जो प्रभाव है वो अच्छा ही पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जुपिटर में जुपिटर चला, ये चल रहा है, बृहस्पति की महादशा है और बृहस्पति इनका पंचम का मालिक है, इनका अष्टम भाव का मालिक है। तो गुरु की महादशा, गुरु बुध के साथ भी। तो मैं एक प्रार्थना करता हूं, तो गुरु से संबंधित इनके जाप कराएं, इनको एक बढ़िया पुखराज पहनाएं। पुखराज पहनने से इस बच्चे का जो स्वास्थ्य है, इसका जो मन है वो स्थिर होगा। और उसके बाद जो है इनका जो जीवन है, पिता की भी तरक्की होगी इनके। और बृहस्पति जो कि पंचम का मालिक है, प्रारब्ध मजबूत होगा और इनके पूर्व में किए हुए जो दोष है उनमें भी कमी आएगी और इस जीवन में ये कुछ ना कुछ सटीक और अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। जी पूछिए जोशी जी। अम्बुज जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका शेयर का टैग हमें नहीं दिख रहा है तो हम आपके सवाल नहीं पूछ सकते। आप शेयर कीजिए, शेयर का टैग जैसे ही मिलेगा फॉलो कीजिए हमारे पेज को, तो हम आपका सवाल लेते हैं। अमृत राव जी का हम सवाल लेते हैं अगला। क्या नाम है? अमरजीत राव जी इनका नाम है। एक जी 20 जनवरी 1986 को 20 जनवरी 1986 समय 2:20 सुबह के AM। जी रेवाड़ी हरियाणा से बिलोंग रेवाड़ी करते से हैं। हैं। हाँ जी। ये पूछते हैं कि कौन सा रत्न धारण करें। कौन सा रत्न हम धारण करें? देखिए जनाब, इनको क्या पत्थर पहनना है। इनका तुला लगन है, केतु और मंगल, दो मंगल इनके जो है लगन भाव पर है, गले भाव पर शनि है। बहुत सुंदर इनकी हैंड राइटिंग है मेरे भैया की। चंद्र राहु जो है वो दोनों पत्नी स्थान पर एक साथ बैठे हुए हैं। इनकी चंद्रमा की राशि है और कृत्तिका इनका नक्षत्र है। तो राव साहब, एक तो आपके जो ग्रह हैं वो सारे एक तरफ है। आपका उत्साह जिस गति से बढ़ता है, जिस गति से आप तरक्की करते हैं, उसी गति से, उसी रफ्तार से ग्रेविटेशनल फोर्स से आप नीचे चले जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। यानी पत्थर हमने ऊपर फेंका और वो पत्थर नीचे आ गया। तो ये जो कुंडली है वो उतार चढ़ाव की कुंडली है। इस उतार चढ़ाव को खत्म करने के लिए सबसे पहले जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि जब भी ये लॉकडाउन आपका खुले, तो लॉकडाउन खुलने के बाद एक बार आप जो है त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए। एक दूसरा, आप अपना 3-4 दिवस की जो पूजा होती है चंद्रमा से संबंधित, चंद्रमा का स्थान श्री सोमनाथ जी है, आप वहां जाकर के इसका निवारण कराइए। दूसरा, आपका जो जन्म है वो सूर्य के नक्षत्र में हुआ, जनवरी का आपका जन्म है, आपका शुक्र जो है अस्त है। दोस्त, आपको एक हीरा पहनना चाहिए। देखिए, जो आप रतन पूछ रहे हैं, मैं रतन आपकी पत्रिका पकड़ते ही समझ गया था। कुछ वैवाहिक जीवन में जो आपने प्रश्न यहाँ मंच से इसलिए नहीं पूछा कि जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न जो है मेरे सामने ही है। आप एक बढ़िया हीरा पहने, यदि आप पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, यदि आपके पास धन की कमी है तो आप जो है हीरा न पहन करके आप उपल धारण कर लें, अमेरिकन डायमंड धारण कर लें, तो आपको संतान प्राप्ति, आपको जो है
सुख शांति दोनों चीजें जो हैं वो आपको प्राप्त होगी। एक सेकंड के लिए विलंब। पीयूष, मैं लाइव हूं अभी बेटा, थोड़ी देर में। इनको एक अच्छी क्वालिटी का डायमंड पहनना चाहिए और डायमंड के साथ जो है इनको चंद्रमा पहनना चाहिए। तो जैसे ही ये पुखराज पहनेंगे, चंद्रमा पहनेंगे और इनका जो शनि भगवान जो वहां से बैठकर के तृतीय दृष्टि से सुख भाव को बिगाड़े हुए हैं। देखिए, शुक्र गुरु दोनों एक साथ बैठे हैं। अगर जो है इनका विवाह हुआ, विवाह के अलावा, माफ कीजिएगा राव साहब, आपको ध्यान रखना चाहिए, घर एक ही है, आपको लौट करके घर ही आना है। मैं बहुत कड़वी ज्योतिष देखता हूँ, मेरे विचार जो मन में आते हैं, क्योंकि मेरे मन में कोई छल कपट नहीं, जो भी मेरे मन में आता है मैं बोलता हूँ। तो आप इसको अन्यथा ना लें और आप हमें टेलीफोन करें, आप हमसे संपर्क करें। जो भी आपकी समस्या है राव भैया, हम जो है जरूर इसके लिए कोई ना कोई बढ़िया सा उपाय आपसे करवाएंगे। अभी आपको वर्तमान में राहु की महादशा है और राहु में शुक्र चल रहा है। तो राहु में शुक्र 2023 तक चलेगा। आपको संतान प्राप्ति, यदि आपकी शादी में बाधा है, शादी में बाधा मैं आपको इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि चंद्र राहु पत्नी स्थान पर बैठा है। तो मेरे भाई, जो आपकी या तो ससुराल पक्ष से आपका वाद विवाद या व्हाटएवर इट इज, संतान से रिलेटेड कुछ भी है, तो राव साहब आप हमसे संपर्क करें। मेरा पेज पर जाएं, वहां से आपको नंबर मिलेगा, जोशी जी से आपकी बात होगी, आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स होगा, तब हमारी और आपकी चाय एक साथ होगी। बाकी बातें उसी वक्त करेंगे। हम यहाँ से आपकी कोई भी बात सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। माफ़ी के साथ मैं आपको आपकी कुंडली को समाप्त करता हूं। और दूसरा, चूंकि आज जन्माष्टमी है, हम भी इस पावन पर्व में शामिल हैं, तो हमको भी थोड़ी सी तैयारी करनी है पूजा पाठ की। तो मैं आपसे प्रार्थना लेता हूं, यदि जोशी जी 1-2 प्रश्न बाकी हैं किसी के, जिसके बेचारे के बहुत ज़्यादा शेयर हो गए हैं या बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वो आपको बोल देते हैं कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हो या आप गुस्सा आप पे निकालते हैं। तो मैं आपके ऊपर किसी की कोप दृष्टि ना पड़े जोशी जी। अम्बुज जी का सवाल लेंगे हम। अम्बुज जी से पहले अमोद, हाँ अनुज, क्या नाम है? अम्बुज, AMBUJ, अम्बुज शुक्ला जी हैं। जी शुक्ला। इससे पहले गुरुजी, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन, मेरा भी आज का एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लोगों को ऐसा लगता है कि ज्योतिषी जो है उनके जो उपाय होते हैं, उनको करने की विधि जो होती है वो बहुत टफ होती है। कुछ टफ नहीं है। मैंने अभी तक यहाँ पर मेरे ख्याल से 10वां 11वां 12वां प्रोग्राम में कर रहा हूँ। जो भी मैं बता रहा हूँ, जो जब तक आप स्वयं से कर सकते हो, कोशिश करिए, वो खुद से करिए। मैं आपसे फिर से विनम्र निवेदन करता हूँ, लेकिन कुछ एक ऐसी पूजाएं हैं जो आपसे संभव नहीं। मैं आपको सोमनाथ जी का रिकमेंड करता हूँ। वो क्यों करता हूँ? जब आप जाएंगे वहां पर तो पाएंगे चंद्र राहु आपका साथ में, तब आपके पितृ आपके पास 108 पीढ़ी के, आपका कोई मित्र जो है गुजर गया है, उसकी आत्मा वहां पर बैठे हुए जातक के शरीर में प्रवेश करेगी और बाकायदा बताएगी कि जो है उसकी मौत किस कारण हुई, सांप के काटने से हुई, गोली खाने से हुई, पानी में डूबने से हुई, या क्या सिचुएशन थी, या उसकी जो है इच्छा क्या रह गई। तो ये सारे विषयों के उत्तर जो है वो आपको वहाँ ज्वलंत मिलेंगे। और मुझे आशा है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो भी इसका उपाय वहाँ जाकर के कराएगा वो पावन पवित्र होकर के वहाँ से, क्योंकि चंद्रमा का स्थान है, पहला ज्योतिर्लिंग है, दूसरा ज्योतिर्लिंग, तीसरा ज्योतिर्लिंग, चौथा ज्योतिर्लिंग। हम इन सब की चर्चा जो है हम आपसे जरूर करेंगे। थोड़ा अम्बुज जी, मैं आपकी पत्रिका को रोक करके एक और आग्रह करता हूँ। देखिए, शिव के मंदिर अनेक हैं, लेकिन शिव का मंदिर केवल जागृत वही है जो दरिया किनारे है, जहाँ पर जल है, जहाँ पर सूर्य है, जहाँ पे चंद्रमा है। केवल वही मंदिर जागृत है। वहीं पर जो है प्राण भगवान शंकर विराजमान है, वहां आते हैं, वहां आपकी सुनते हैं। अब मैं आपको कहता हूं कि जी ये पूजा तो यहाँ हो जाएगी, बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल हो, लेकिन
कालसर्प दोष चंद्रमा के कारण, चंद्रमा राहु केतु के एक्सेस में फंस जाने के कारण होता है, चंद्र राहु साथ में बैठने की वजह से होता है। बहुत सारे अनेकों कारण हैं। अनेकों कारण की वजह से जो आपके जैसे पितृ है, उसकी इच्छा थी जीने की, एक्सीडेंट में निकल गए या कुछ हो गए, उसकी मोह माया आप में अभी भी अटकी है। ऐसे बहुत सारे चंद्र राहु में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अपने पितृ दिखाई देते हैं, अक्सर दिखाई देते हैं, उसको सांप दिखाई देगा, उसको बहुत सारी चीज। तो ये ज्योतिष जो है वो महासमुद्र है, जहां पर हम शुरू करेंगे। जैसे मैंने आज जो है किसी का हृदय दुखा हो, राजनीतिक विषय पर मैंने टीका टिप्पणी कर दी, मैंने कोई टीका टिप्पणी नहीं। मैं ज्योतिष जो है वो एक्सपीरियंस से बनती है। ज्योतिष जो है ये ज्वलंत उदाहरण जो है वो हाल ही में घटी घटना के आधार पर मैंने आपको कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। समझ गए कि नहीं? तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी, सब मेरे परम श्रद्धेय हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनको नमन नमस्कार करता हूं। लेकिन मैंने एक मात्र एग्जाम्पल भर दिया है कि वो एग्जाम्पल आपके सामने है। और मैं आपसे जो बात करता हूं, मैं इस तरीके से बात करना चाहता हूं कि वो सीधे आपके जो है, जैसे बहुत सारे ज्योतिष होंगे घुमा फिरा के कहेंगे ये वो फलाना, ये हाई फाई, नो, नथिंग। सीधा सिंपल, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल जो है बात है। और ये इनका मयंक जी का हम जवाब दे चुके हैं। इन्होंने फिर से लिखा है खेती का काम करना सही रहेगा क्या? हम आपके प्रश्न का जवाब ऑफलाइन देंगे मेरे भैया। अब अंबुज जी की पत्रिका बताइए। से मैं अनुरोध भी करता हूँ आप शेयर कीजिए, तो शेयर जी 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 आप बताइए। अंबुज जी का हम सवाल लेते हैं। अंबुज जी का जो डेट ऑफ बर्थ है 23/11/1995, 23/11/1995 जी। समय 2:15 PM, 14:15 स्थान इलाहाबाद, यूपी से बिलोंग करते हैं। इलाहाबाद। फ्यूचर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसे बनेगी सही, ये जानना था, स्वास्थ्य कैसे रहेगी मेरी। ओके, यही प्रश्न है। हाँ, फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। और देखिए, इनकी भी पत्रिका कोइंसिडेंटली मेरे सामने कालसर्प दोष से पीड़ित पत्रिका है, इस सज्जन की भी। अंबुज जी की जो सेहत है वो वाकई में थोड़ी सी ऊपर नीचे जो है, कभी ये बहुत ठीक रहते हैं, कभी ये बिल्कुल खराब हो जाती है इनकी। देखिए, इनका जन्म जो है वो अमावस्या का जन्म है। अमावस्या का जन्म पिता स्थान पर बैठा हुआ सूर्य, वहां पर चंद्रमा, वहां पर गुरु, वहां पर बुध। तो हमेशा जो है कंफ्यूजन की परिस्थिति। दूसरा, वृश्चिक राशि है इनकी। वृश्चिक राशि का समय जो है अभी वर्तमान में वो ठीक चल रहा है, कहीं पर दूर दूर तक जो है कोई परेशानी नहीं है। अभी हम जो है इनके विंशोत्तरी की तरफ बढ़ते हैं। विंशोत्तरी में इनकी शुक्र की महादशा है, जो शुक्र अभी इनको ताजी लगा है। नवंबर के महीने से इनका 2019 में जो है इनको शुक्र की महादशा लगी। मित्र का जो शुक्र है वो दशम में बैठा है मंगल के साथ। बहुत अधिक कामुक है अमुजिया। इस कामुकता को छोड़िए, थोड़ा सा काम में मन लगाइए। देखिए, शायद सुनने में आपको इस मंच से अच्छा नहीं लग रहा है, आपके लिंग पर जो है तिल है, आप मुझे जरूर लिखें। आपके पीठ पर एक तिल है, आपके दाएं कंधे पर एक तिल है। आप बहुत कर्मशील तो हैं, लेकिन बहुत जल्दी विचलित भी हो जाते हैं। किसी काम को बहुत जोश से शुरू करते हैं। यदि आपकी चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, व्यक्तिगत दोस्ती क्यों ना हो, यही आपकी कुंडली का सबब है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको शुक्र की महादशा है। शुक्र अभी आपका ताजी शुरू हुआ है। शुक्र दशम में है मंगल के साथ। तो आप कामुक मत बनिए। आप थोड़ा सा ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा जगाइए। आप थोड़ा सा भगवान का नाम लें, क्योंकि शुक्र जो है वो आपका 3rd हाउस का लॉर्ड है। शुक्र आपका 8म भाव का लॉर्ड है। मेरे दोस्त, कोई ऐसी आपको बीमारी ना हो जाए जिसका रोग जो है वो लंबे समय तक चले, क्योंकि वहां पर राहु जो है वो आपको दिखाता है कि कोई गुप्त रोग जो है वो आपको घर न कर जाए। तो मेरे भाई अमोज, मुझे
बहुत कष्ट हो रहा है ये सब बातें बता करके, लेकिन जो लिखा है, यदि आप मुझसे जो है बहस करेंगे कि साहब उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये कहा, तो मित्र मैं बड़े श्रद्धा से हाथ जोड़ करके, विनती करके, प्रार्थना करके विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो मेरे सामने जो ये पत्रिका आई, मैंने उसको पढ़ा है, मेरी बातों को आप थोड़ा सा अपने जीवन में उतारें, आप जरूर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल जो आर्थिक पक्ष है और सब कुछ है वो ठीक ठाक है। वृश्चिक राशि का 7.5 अभी आपकी समाप्त हो गई है। जब तक वो धनु में था तब तक 7.5 थी। थर्ड हाउस में शनि जो है वो प्राय अच्छे फल देता है। बृहस्पति आपका द्वितीय भाग धन भाव में आया है और उसकी जो दृष्टियां हैं वो अच्छी अच्छी जगह पड़ रही हैं, तो आपका बहुत लंबे से चल रहा कर्जा भी आपका समाप्त हो गया होगा। बहुत सारे अनेक, देखिए मैं अगर किसी की पत्रिका पर बहुत विशेष चर्चा करते रहेंगे तो एक पत्रिका के लिए 2-3 घंटे चाहिए। उसका अभी तो मैं केवल विंशोत्तरी अंतरदशा पढ़ता हूँ, उसका अष्टक वर्ग नहीं देखता हूँ, उसका दशमांश नहीं पढ़ता हूँ, उसका नवांश नहीं पढ़ता हूँ। तो चूंकि समय की अपनी सीमा है, उसकी वजह से हम बहुत विस्तार में पत्रिका को नहीं पढ़ पाते हैं और मेरे मित्र जो है वो बहुत नाराज भी हो जाते हैं। जैसे जोशी जी को कोसने लगते हैं कि आप ये कर रहे हो। आप देखिए, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, जोशी की तरफ से। अभी कभी भी आप अपनी पत्रिका का जैसे आग्रह करते हैं, आप रेलवे टाइम लिखें। यदि आप रेलवे टाइम लिखेंगे तो शायद वो गलती नहीं होगी। आप पहले रेलवे टाइम में बता देता हूँ क्या है। जैसे दोपहर के 1 बजे तो उसमें 12 जोड़ दीजिए, हाँ, वहां से लेके रात तक, रात के यानी कि 12 बजे तक, तो वो समय जो है 24 बजे होगा। जैसे रात के 12 बजे के बाद जो समय शुरू होता है उसमें से आपको जब लिखेंगे, मान लीजिए आप कहेंगे मेरा रात को 12:25, तो हम लिखेंगे 0025। तो ये छोटी छोटी चीजें आप स्वयं से कैलकुलेट करके लिखेंगे तो जोशी को भी थोड़ी सी आसानी होगी। पर्सन भी जो है जल्दी जल्दी अधिक से अधिक पर्सन जो है इस कार्यक्रम में शामिल कर पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। फिर से जोशी जी वो निवेदन करते हैं, मैं भी स्वयं से आपसे निवेदन करता हूँ, फॉलोअर्स बनिए, बने रहिए कार्यक्रम में और थोड़ा सा अनुशासन बनाइए। और कुछ भी लिखने से पहले आप ये सोचिए, वो भी बेचारा थक करके अपनी नौकरी से आता है, फिर हमारे साथ बैठता है, तो सबका जो आप सम्मान करेंगे, सबके विषय में जो है सामान्य दृष्टिकोण से सोचेंगे। जिग्नेश शर्मा जी, आपकी पत्रिका में देख रहा हूँ, जरूर मैं आपकी पत्रिका को कल पढ़ूंगा। रविंद्र राव यादव जी कहते हैं प्रणाम, गंभीर रक्त विकार हो रहा है, प्लीज उपाय बताइए। रविंदर जी, मैं आपकी पत्रिका को कल लूंगा। जो आप रोग लिख रहे हैं मैं उसको समझ गया हूं, तो कल हम इस पे बात करेंगे। यदि आपको कोई अर्जेंसी है तो मेरा नंबर पेज से ले लें, आप जोशी जी से संपर्क करें, आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करें, तब जो है हम आपको समय जरूर देंगे। चाहे वो फोन पे देखें या आपको व्यक्तिगत रूप से हम बुला करके आपको समय दें तो जरूर होगा। बजाज सुरभि जी हैं कोई, जिनका 91 का जन्म है, यमुना नगर, तो हम जो है आपका जरूर हम कल प्रश्न लेंगे। इसके बाद अंबुज जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी बातें अच्छी लगी मगर कड़वी थी, तो अंबुज मैं भी जो है थोड़ा, क्योंकि मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं सार्वजनिक मंच पर हूँ। पत्रिका देखते वक्त या बोलते वक्त मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ। और बिना किसी, आपका भी धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अमुज रोज रोज जो है आप हिस्सा लें, आपको रोचक जानकारियां मिलेंगी। दूसरा, इसके साथ साथ आप इसको शेयर करेंगे तो आपके मित्र, परिवारजन और भी लोग जो है फायदा इसका उन तक पहुंचेगा। प्रदीप शर्मा जी लिख रहे हैं, प्रदीप शर्मा जी आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आपने पुखराज मूंगा धारण कर रखा है, अच्छी बात है। हम कल अवलोकन करके बताएंगे आपको प्रदीप शर्मा जी कि आपने सही धारण किया है या आपका क्या है। समय वक्त जो है वो कार्यक्रम का समाप्त हो गया। दूसरा, आज जन्माष्टमी है। पुनः आप सभी को बहुत 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 शुभ आशीष
और बहुत आपको शुभ हो। कन्हैया आपके घर पे आकर के खेले, आपके जीवन में आकर के जो है आपके चार चांद लगे, आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ें। यदि इस प्रोग्राम से आपको अच्छा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि किसी को कोई कष्ट हुआ उसको मैं अपनी तरफ से अग्रिम माफ़ी मांगता हूं और कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम को और रोचक और अच्छा बनाने की। दिन प्रतिदिन जो है इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन एक ही चीज़ का इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है जो आपकी साइड से है, जो कि फॉलोअर जो है जिस गति से बढ़ने चाहिए वो गति नहीं है। अमित AK लिख रहे हैं आई लव यू सर, थैंक यू सो मच। बजाज जी लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग मित्र मुझे इतना प्यार सम्मान और बहुत आदर दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत साधुवाद है आपका, धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपको पुनः जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी समस्त आपके घर में जो है आपके जीवन में कन्हैया जी हमेशा बने रहें, उनका वास हो, दुखों का नाश हो, करुणा का नाश हो, वगैरह वगैरह। धन्यवाद। गुड नाइट, शब्बा खैर। शुक्रिया।